हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ शुक्रवार संतोषी माता की व्रत कथा। वीडियो पर अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से सारे घर के काम कराती थी, परंतु उसे ठीक से खाना तक भी न देती थी। यह सब लड़का देखता रहता था, पर माँ से कुछ कह नहीं पाता था। बहू दिन भर काम में लगी रहती थी, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई कि इसके जाने के बाद घर के सारे और काम भी बहू से ही कराऊंगी और मैं कुछ नहीं करूँगी। उसने उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कोई निशानी दे दो और मेरे से ये अंगूठी ले लो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों की छाप लग गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए और वह बहू से जो भी बच्चे कुचे काम थे सुबह से शाम तक काम ही कराती रहती। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ पूजा कर रही हैं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वो बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों बाद पति का पत्र आया और कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माता की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आ गया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरे पति घर आ जाएंगे तो मैं तुम्हारा उद्यापन करूँगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को सपने में कहा, बेटा तू घर क्यों नहीं जाता, तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी नहीं आया है। उसने सेठ को सपन की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि वह बहुत खुश था। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपये दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देखकर उससे जलने लगी, उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना और खटाई जरूर खाना, इससे इसका व्रत पूरा ना हो, क्योंकि अगर इसका व्रत पूरा हो गया तो इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उद्यापन के समय खाना खाते बच्चों को माँ की बात याद आ गई और वह एकदम से मचल उठे। तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे। तो बहू पर माता जी का कोप हुआ। माता नाराज हो गईं। राजा के दूत घर आए और उसके पति को पकड़कर ले गए। तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे जो लिए थे उससे इमली खटाई खाई है। तो बहू ने माता से माफ़ी मांगी और फिर दोबारा व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आते दिखाई दिए। पति बोला, इतना धन जो कमाया था उसका राजा ने कर मांगा था, वही चुकाने गया था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गईं। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से खुश रहने लगे। अब उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गईं। तो यह थी संतोषी माता की व्रत कथा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। माता संतोषी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे।